इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।
महानुभाव, जीवन में इंसान को तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, तो इंसान को सदैव वह कार्य करना चाहिए जो उसे उन्नति की, तरक्की की राह पर ले जाते हैं। और वह कार्य करने के लिए गुरु आपको राह दिखा देंगे, राह पर चलना भी सिखा देंगे, लेकिन राह पर चलना आपको खुद को होगा। जिस तरह से बच्चों को यदि खाने में मिठाई पसंद है, नमकीन पसंद है, तो उनकी जो माता होती हैं गृहिणी, वह उसको बना के रख देंगी, सामने प्लेट में भी दे देंगी, लेकिन उसको उसका स्वाद लेना है तो खाना उसको ही पड़ता है। उसी प्रकार से जीवन में हर कोई व्यक्ति तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वह क्या ऐसे हैं कि जो उसको तरक्की की ओर, उन्नति की ओर ले जा सके। आज हर व्यक्ति जब कोई बड़ा कार्य देखता है या बड़ी कोई चीज़ देखता है तो उसके मन में ये भावना आती है कि यह चीज़ भी मेरे पास में हो, यह वस्तु भी मेरे पास में हो। तो चीज़ों का, वस्तुओं का मिलना कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन मिलने के बाद में उसको सहेज कर, संभाल कर रखना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आज इसी तरह से यदि आप देखें तो वर्तमान में आज पूरी दुनिया जहाँ पर हिंसा के रास्ते पर चल रही है, लूटपाट, चोरी डकैती के रास्ते पर चल रही है, उसी के बीच में यूँ कहना चाहिए पूरी गली अंधियारी है, पूरा जंगल अंधियारा है, उसके बीच में जुगनू की भांति हमारा जैन धर्म प्रकाशमान हो रहा है। आज अन्यत्र कहीं पर भी चली जाइए, हर जगह हर धर्म की बातें होती हैं। चूँकि हम भारत देश के वासी हैं और भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, किसी को वहाँ पर रोकथाम नहीं है। लेकिन यदि कहीं पर भी हिंसा को त्याग करके अहिंसा की बात आती है, त्याग की बात आती है, सरलता की बात आती है, तपस्या की बात आती है, तो सारे के सारे धर्म एक ही स्वर में कहते हैं कि जैनियों का जैन धर्म है, जहाँ पर मात्र अहिंसा है, त्याग है, तपस्या है, दान है। क्यों है? मैंने अक्सर एक बात कही है, कई बार आप लोगों को बताया है कि लोग पूछते हैं कि जैन धर्म महान क्यों है। कोई कहता है क्योंकि त्याग है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच्चाई ये है, आपको पता है कि जैन धर्म महान क्यों है? आप सब जैन धर्म में जन्मे लोग हैं, मालूम है किसी को हमारा जैन धर्म क्यों महान है? क्योंकि वो भक्त को भगवान बनाने में क्षमता है। तो हमारा जैन धर्म जो है वह महान इसलिए हुआ जाया करता है। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे कहा कि महाराज जी आप जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, लेकिन जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है? तो मैंने उनसे कहा कि अपने 4 दोस्तों को बुला के लाओ, जो चारों जाति को हो, जैन भी हो, सब तरह की जाति को, सबको ला के लाओ। और चारों को किसी व्यक्ति से, एक काल्पनिक बातें होती हैं, 10-10 रुपए का नोट दिलाया, बहुत पुरानी बात है, और उनसे कहा कि ये नोट लेकर जाओ चारों लोग, और ये चारों लोग जाकर नोट उस भिखारी को देकर आना जो जैन हो। क्या कहा कि नोट लेके जाओ और चारों नोट लेके जाओ और उस भिखारी को लेकर आना, देकर आना जो जैन हो, और तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम है। सब लोग बोले 1 हफ्ते का या 2 मिनट का काम है। बोले तो बाहर जाएंगे, बहुत सारे खड़े हुए हैं। हम बोले कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में आप आइए। और आप मान के चलिए 1 हफ्ते नहीं, वो लगभग 1 महीने के बाद में वापस आए और कहने लगे महाराज हमें क्षमा करिए। हम बोले क्यों हमें क्षमा करिए? हम बोले क्यों? कि बोले महाराज सब जात के भिखारी मिले, लेकिन कोई भी भिखारी ऐसा नहीं मिला जो कह रहा हो भगवान महावीर स्वामी के नाम पर दे दे। इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है कि यहाँ पर लेना नहीं बल्कि देना सिखाया जाता है। यहाँ पर मात्र देने की बात है, लेने की बात नहीं। और यहाँ तो जो भगवान के सामने पूजन की सामग्री चढ़ाई जाती है, पहले अर्पण किया जाता है, उसके बाद में समर्पण किया जाता है।
हमारे यहाँ पर पेट में बाद में जाता है, पहले प्रभु के दरबार में चढ़ाया जाता है। चावल इंसान पेट में बाद में खाता है, लेकिन मुट्ठी भर के पहले चढ़ाता है। फल फूल आदि बाद में ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर चढ़ाने का प्रयास करता है। तो जैन धर्म में व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है वह तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन यहाँ का सिर्फ एक मूल सिद्धांत है कि जियो और जीने दो, खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। कभी भी जैन धर्म के लोगों ने किसी की वस्तु छीनी नहीं है, चाहे वह सरकार हो चाहे समाज हो, बल्कि कहीं पर आ जाए तो अपनी वस्तुएं भी दे दिया करते हैं। तो ऐसे जैन धर्म में, जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है। और वैसे तो जैन धर्म किसका है, तो कहते जो माने उसका है। हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनको पढ़ोगे तो कोई क्षत्रिय थे, कोई वैश्य थे, कोई कैसे थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया है, जैन धर्म को माना, जैन धर्म को जाना, तो आज वह तीर्थंकर बन गए। तो हम लोग तो प्रॉपरली जैन हैं। आपके कार्य जैनी जैसे हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सिंबल तो क्या है। यदि कहीं पर कोई गलत चीज बट रही है तो लोग बोलते हैं जैनी नहीं लेगा, वो ले अलग चीज, लेके क्या बोलेंगे, ये जैनी नहीं खाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जैन धर्म के लोग कैसे होते हैं। आज पुनश्च यहाँ पर स्टेट बैंक कॉलोनी में आना हुआ, और यहाँ पर जो नवंबर माह में अष्टानी का पर्व में विधान हुआ था, उस समय भक्तों ने एक भावना भाई थी कि जिन मंदिर का जीर्णोद्धार होवे, वेदी का जीर्णोद्धार होवे, और यहाँ पर ओम रीम आदि आदि की वेदी नवीन स्थापना होवे, तो उस कार्य को भी आप लोगों ने 22 तारीख को, जब पूरा विश्व राम मंदिर की प्रतिमा की ओर निहार रहा था, उसी दिन उसी शुभ मुहूर्त में आपने राम भगवान के पहले भगवान महावीर स्वामी को वेदी पर बैठाया, और उसके बाद में कहीं ना कहीं भगवान राम की भी वहाँ पर वेदी स्थापना हुई। शुभ दिन में, शुभ मुहूर्त में आपने काम संपन्न किया, तो सारा जीवन में आपका शुभमय मंगलमय होगा। और निश्चित रूप से जब यहाँ पर ओम और रीम, जहाँ पर पंच परमेष्ठी और 24 शंकर, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी मंत्र का जाप हो सबसे पहले क्या आता है, ओम रीम, उसके बाद दूसरा आएगा, क्योंकि ओम में क्या है, पंच परमेष्ठी गर्भित हैं, और रीम में 24 शंकर गर्भित हैं। तो ऐसे आप इस कार्य को कर रहे हो, तो कार्य और आपके सारे मनोरथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान करने वाले भगवान की कृपा से, भगवान महावीर स्वामी और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा से, और आप सबकी शुभ भावना, शुद्ध भावना से शीघ्र संपन्न होंगे, और पुनश्च भगवान महावीर स्वामी नूतन नवीन वेदी पर विराजमान होंगे। और हम लोग जिस तरह से अपने घर में कितना सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान का जन्म मंदिर भी बहुत सुंदर से रूप में यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जो पंडित जी निर्देश बता के गए हैं कि ओम रीम अरम असिया उषा नमः सर्व शांति कुरम स्वाहा, इसकी जाप करें। और सभी के लिए क्या त्याग कराया उन्होंने, जलेबी का। तो हमारे संघ वाले बोले हम लोग भी कर देंगे सारे, जब तक वेदी नहीं बनेगी तो पूरा संघ भी जो है वो भी जलेबी यहाँ पर नहीं खाएगा। तो एक चीज़ का, वैसे तो हम तो चीनी वगैरह लेते ही नहीं है, लेकिन जलेबी जो है, जलेबी का पूरा संघ त्याग करेगा कि भाई जब भक्त कर रहे हैं मंदिर बनाने के कारण, तो हम भी अच्छे से करें, तो सारा काम संपन्न होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य सुभाष सागर। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।